इंटरनेशनल मार्केट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके वहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है। तो इतना खराब मूड माहौल कैसे बन गया? और ये जो बार बार लगता है स्लो डाउन और मंदी के बीच में यूएस मार्केट्स झूल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? तो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो आपको रखनी चाहिए नज़र। एक तो रेट कट की बात है जो हम लगातार कर रहे हैं, और रेट कट के लिए बाजार मेंटली भी प्रिपेयर हो रहे हैं, थोड़ा पोजिशनिंग वाइज भी प्रिपेयर हो रहे हैं। बट जो एक चिंता की बात आ गई है वो है आपके लिए धीमापन। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, आपका इकोनॉमिक डेटा आ रहा था, खराब इकोनॉमिक डेटा पर आप बढ़िया रिएक्शन दे रहे थे क्योंकि बाजार तैयार था रेट कट के लिए। Correct. अब ये हुआ है कि आप खराब इकोनॉमिक डेटा पर और खराब रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि बाजार को लग रहा है कि रेट कट अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। शायद कुछ ज्यादा देरी तो नहीं कर दी है फेड ने रेट कट में। तो धीमापन जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न बन रहा है। इनफैक्ट आज हम अमेरिकी बाजारों की तो बात कर रहे हैं, बट आज सुबह जापान में रिएक्शन देखिए। इनकी जीडीपी का आंकड़ा 2.9% आया। कितने सालों तक जापान नेगेटिव जीडीपी था या फ्लैट जीडीपी था, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 2.9% कहीं भी खराब डेटा नहीं है। बट अनुमान एक्सपेक्टेशन 3.2% की थी। उसके बाद जापान इंट्राडे में 3% नीचे था, वहां से एटलीस्ट अभी थोड़ा रिकवर होकर ब्रेक में गया है, जो उनका मिड डे ब्रेक होता है उसमें गया हुआ है। बट ये आपको दिखा रहा है कि धीमापन सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी ग्लोबल मार्केट्स के लिए अब एक कंसर्न बन गया है, जो आज जापान का रिएक्शन आया। चाइना में भी उनका इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, वहां पर भी आप मूव देखेंगे। लगातार हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में पिछला जो डेटा आया है 3-4 हफ्तों का, वो धीमेपन के संकेत या डर और बढ़ा रहा है। प्राइवेट पेरोल डेटा आया था पिछले हफ्ते अर्ली इन द वीक, वहां से एक शार्प रिएक्शन बाजार ने देखा था क्योंकि सिर्फ 99,000 प्राइवेट पेरोल जॉब्स जुड़ी थी। अब आपका ओवरऑल जॉब्स डेटा आया है और ये काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है क्योंकि 1,40,000 नई जॉब्स आपने जोड़ी हैं, अनुमान 1,60,000 का था। तो जो नई जॉब्स जुड़ने का डर है और जो वो स्पेंडिंग पावर पर इंपैक्ट कर सकता है, उसका एक डर इन्हें बना हुआ है। एक्सपेक्टेशंस की वजह से यहाँ पर आपको डर दिख रहा है। दूसरी बात है बेरोजगारी। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी अच्छा ही है कि 4.3% से घटकर 4.2% पर आई है, बट एट इट्स लोएस्ट अमेरिका में बेरोजगारी 3.3% पर पहुंच चुकी थी। तो वहां से पूरा 1% ऊपर आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। क्या ये एक कंफर्ट लेवल है फेड पॉलिसी को लेकर, या फिर ये एक दर्शा रहा है कि आगे आपका स्लो डाउन का इंपैक्ट दिख सकता है? अब इस पर बाजार झूंझ रहा है क्योंकि मार्केट जानती है कि रेट कट हो रहा है, चेयरमैन साहब ने कह दिया रेट कट हो रहा है, बट क्या ये रेट कट थोड़ा ज्यादा लेट नहीं हो रहा है, ये एक बाजार को डर है। दूसरा, लगभग 70% जानकार मानकर चल रहे हैं कि 1/4% का रेट कट होने वाला है। बट इसमें एक और इंप्रेशन बनते हुए दिख रहा है कि फेड कुछ भी करेगा, कुछ सेक्शन है बाजार के जो इसे गलत ही मानने वाले हैं। तो अगर आप देख लीजिए कि 1/4% रेट कट करता है तो लोग कहेंगे कि चलिए रेट कट एटलीस्ट शुरू हो गया। बट काफी लोग ये भी कहने वाले कि जिस तरह से आपका स्लो डाउन का डेटा आ रहा है, 0.5% का रेट कट आपको करना चाहिए था। अग्रेसिव इंटेंट दिखानी चाहिए कि हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन हमारा काबू में आ गया, बट अब हम इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेंगे। यू कांट सेटिस्फाई एवरीबॉडी। दूसरी तरफ क्या होगा, अगर इन्होंने मान लीजिए 0.5% रेट कट कर दिया, जिसकी संभावना इस समय बहुत कम दिख रही है, बट एक आउटसाइड चांस मान लीजिए कि अगर 0.5% भी रेट कट करते हैं तो बाजार को चिंता होगी कि क्या फेड को सच में इतना ज्यादा धीमापन दिख रहा है कि ये फ्रंट लोड कर रहे हैं और 0.5% रेट कट कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से देखेंगे तो फेड के लिए जो अगले हफ्ते की पॉलिसी 18 तारीख को आने वाली है, वो एक इजी डिसीजन होने वाला है नहीं पावल साहब के लिए। और दोनों तरफ से आप देखेंगे कि मार्केट एक रिएक्शन आपको दे सकता है। बट हाँ, माना जा रहा है कि 1/4% की रेट कट होगी। पहले अनुमान था कि इस साल शायद 2 रेट कट होंगे। अब काफी लोग मान रहे हैं कि सितंबर, नवंबर और दिसंबर तीनों में आप रेट कट्स देख सकते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगली 5 पॉलिसी जो होने वाली हैं फेड की, यहां से हर पॉलिसी में आप 1/4% रेट कट देखेंगे। अब अलग अलग के कंपैरिजंस हैं, कुछ सेक्शंस हैं बाजार के जो आपने देखा होगा पिछले हफ्ते की गिरावट में, जो करंट सिनेरियो है उसको आप 2007 से कंपेयर कर रहे थे, जहां पर हमने देखा था 0.5% का रेट कट हुआ था, फिर एक बड़ी रैली आई थी, फिर 2.5% के ऑलमोस्ट ओवरऑल रेट कट हुए थे आने वाले 6-7 महीनों में, और आपने वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी थी जहां पर बाजार आधे हो गए थे करंट लेवल से। तो अब समझना पड़ेगा, ये डर एक बाजारों में बना हुआ है, ग्लोबल मार्केट्स में एक फियर है कि यहां से आपका रिएक्शन कैसे आ सकता है। बट हाँ, इस समय दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। हालांकि ज्यादातर मान रहे हैं कि 1/4% रेट कट होगा, और जैसे भी होगा कुछ सेक्शंस ऑफ बाजार सोचेंगे कि गलत है, आपको ज्यादा करना चाहिए था। अगर ज्यादा करते हैं तो बाजार करेंगे अरे ये तो डर दिखा रहा है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, ज्यादा आपको कम करना चाहिए था। तो ये एक डिलेमा है और बाजार इसके लिए तैयार हो रहे हैं।
इसके अलावा जो हमने पिछले हफ्ते बात करी थी, सितंबर का महीना खराब ही रहता है। करेक्ट। ऑन एवरेज यूएस मार्केट्स 2 से 2.5% गिरते हैं। अब वो अलग बात है कि पिछले हफ्ते ऑलरेडी जो पूरे महीने की एवरेज होती है उससे ज्यादा बाजार गिर चुके हैं, तो क्या यहाँ से बाजार संभल भी सकते हैं, ये भी एक अलग सवाल बनता है। Correct. बट अभी के लिए तो मूड माहौल खराब ही दिख रहा है और धीमेपन का डर फैला हुआ है। ओके चलिए, तो ये तो हमने यूएस मार्केट्स को सेट कर लिया। कंफ्यूजन है, कोई खुश होता हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा है और स्लो डाउन का माहौल है, लेकिन हमारे